बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई 2021 से जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डे होगा और उस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो रूज पर हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार लिए हैं और अभी कभी किसी पार्टी के इत्तेहाद की बात होती है, कभी बात होती है कि नहीं इलेक्शन के बाद चीज़ें होंगी, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं अभी तक नज़र आ रही। आज खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे जो है वो कोटली के 6 जो हल्के हैं ज़िला कोटली के, उस पर हम बात करेंगे। और उस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ीशान कुरैशी, जो कि पहले भी मौजूद थे और इस हवाले से उनके पास डेप्थ में ज़रा उधर की स्टडी है। ओवरऑल हम बात करें तो 6 हल्के हैं ज़िला कोटली के। पहले 2016 में 5 हल्के थे, अब 6 हो गए। और पहले हल्के की अगर हम बात करें तो वो राजमहल है, जिसकी टोटल तादाद वोटों की जो है रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 73,121 है और उसमें मर्द वोटर्स की तादाद है 40,925 और इसी तरह कुल ख़वातीन की तादाद है 32,196। और तहरीक इंसाफ ने अभी तक मलिक ज़फ़र को उतारा है मैदान में। पीपल्स पार्टी जो है वो सरदार आफ्ताब अंजम है। इसी तरह मलिक जुल्फ़कार हैं मुस्लिम लीग नून से, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं मलिक नवाज़, जो कि सिटिंग में लास्ट MLA भी रहे हैं। इस पूरी सूरत में क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि चारों हल्के उसकी वोटर आपको वोट भी बताएं टोटल कितना है, मेल वोट भी बताएं, फीमेल भी बताएं, साथ साथ आप जो अहम यानी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा भी ये हो सकता है यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हो या किसी और पार्टी का उम्मीदवार भी मजबूत हो, लेकिन फ़िलहाल हम ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मामला को देख रहे हैं। ज़ीशान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। हल्का 1 राजमहल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो चारों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसकी सूरत क्या है और आपकी नज़र में वहाँ की टीम क्या देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब, आपका शुक्रिया। ये जो हल्का राजमहल है ये जिला कोटली का पहला हल्का है और ये पहली बार इसमें इंतखाब एक हल्के के तौर पे होने जा रहा है। ये पहले कोटली शहर का हिस्सा रहा है। तो यहाँ से जो पहले MLA रहे हैं वो मलिक नवाज, हम पहले भी काफी प्रोग्राम में बता चुके हैं, मलिक नवाज यहाँ से MLA रहे हैं। और इस वक्त जो लोग उनके मुकाबले में मुख्तलिफ पार्टियों ने उतारे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज ने मलिक जुल्फ़कार को उतारा है, PTI ने मलिक ज़फ़र को उतारा है, और पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार सरदार आफ्ताब अंजम है जो मलिक नवाज के खिलाफ यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ बरादरियों का वोट बैंक जो है वो अगर तनासब देखा जाए तो 3 उम्मीदवार जो हैं वो एक बरादरी से तल्लुक रखते हैं, मलिक बरादरी से। यहाँ यानी अगर आप देखें जो सख्त मुकाबला होगा वो मुकाबला होगा मलिक वर्सेस मलिक के दरमियान। यहाँ गुज्जर कबीला एक बड़ा कबीला है मलिक कबीले के बाद, और फिर उसके बाद एक जनाल कबीला है, राजपूत हैं कुछ, और दीगर कबाइल भी हैं। यहाँ से अगर आप कबाइल की फिर अगर आप सियासत देखते हैं तो फिर मलिक नवाज साहब ने यहाँ से पिछले जितने भी 4-5 इलेक्शन का जायजा लिया जाए तो मलिक नवाज साहब ने बड़ी तादाद में यहाँ से वोट लिया और वो यहाँ से लीड लेके जाते होते थे और सिटी का में उनका मुकाबला होता था। तो अगर मलिक नवाज साहब यहाँ से दोबारा मुस्लिम काफस के उम्मीदवार हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के मलिक जुल्फ़कार हैं, फिर PTI ने यहाँ से मलिक ज़फ़र को उतारा है, वो भी मलिक कबीले से हैं, तो इनके दरमियान आने वाले जो इलेक्शन है 25 जुलाई को, उसमें लगता यह है कि मलिक नवाज और मलिक ज़फ़र के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है यहाँ पे। फिर अगर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मलिक जुल्फ़कार, वो इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है, पहला इलेक्शन है उनका, लेकिन वो और पीपल्स पार्टी के जो सरदार आफ्ताब अंजम है वो पहले भी 1-2 इलेक्शन लड़ चुके हैं और दोबारा पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दिया है। लगता यह है कि वो अगर अच्छा सियासी तौर पे काम करते हैं, आने वाले 1-2 महीनों में उनका क्या जो है ना मजबूत नेटवर्क कितना सामने आता है, उससे ही अंदाजा होगा कि वो कितने मजबूत कैंडिडेट साबित होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है वो है पीपल्स PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान इस सीट पे। सही है। आपको कुछ ऐसा है कि जो एक मीटिंग हो रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के और सरदार अतीक जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह उनके दरमियान, क्या मैसेज अभी तक जा रहा है? क्या
अलग अलग कैंडिडेट जो है वो, एक मैसेज तो ये चला गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स को भी कि उनकी भी अगर वो जीतते हैं तो डेफिनेटली वो भी हुकूमत का हिस्सा होंगे। आप समझते हैं कि इससे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक इंटैक्ट भी रहेगा और मजीद बढ़ भी सकता है? देखें, आजाद कश्मीर के इन साबका जितने इंतखाबात में हैं उनमें भी इत्तेहादी सियासत होती रही है। ठीक है। और इस दफा भी जो पिछले खासे अरसे से एक बात डिस्कशन में आ रही थी, बबांगे दुल कुछ लोग कह रहे थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का इत्तेहाद होगा, लेकिन आप देखें कि टिकटों की तकसीम तक ये कोई काबिल अमल बात सामने नहीं आई, और टिकटों की तकसीम तक ये ना तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का इत्तेहाद हो सका और ना किसी सतह पे इस बात को बिल्कुल सही है। यानी आपको ये लग रहा है कि इस वक्त वहां पर पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकाबला है और मलक बरादरी ही आपस में मुकाबले में है, और ये आपको लग रहा है या आपको इसमें क्या लग रहा है कि गुजर बरादरी हो या जराल बरादरी हो, क्या इस आपस में जो तीन जो मलक बरादरी से कैंडिडेट उतरे हैं, तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई और बरादरी फ़ायदा उठा सकती है इस मामले में? हाँ, ये है कि अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट गुज्जर कबीले से होता तो इस हल्के से मलक वर्सेस मलक के मुकाबले में जो गुज्जर कबीले का कैंडिडेट था वो अपसेट कर सकता था, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो मुकाबला नजर आ रहा है मलक वर्सेस मलक के दरमियान। सही। लेकिन यहाँ से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है सरदार आफ्ताब अंजम, इस दफा का एक मनफरद अंदाज से वो मुहिम चला रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो साबका रवैयात को तोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, उससे लगता यह है कि वो नीचे एक मैसेज चला गया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई आने वाली गवर्नमेंट में एक हिस्सा होंगे। तो फिर अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का कैंडिडेट किसी जगह पे सख्त मुकाबला करता है तो उनमें से कौन सा बंदा आने वाली हुकूमत का हिस्सा होगा? यानी एक ही हुकूमत के लिए दो उम्मीदवार वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे तो फिर हमें जो हमारी जो है ना वो जरा ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई और फैसला भी होगा जिसमें से ये देखने में आएगा कि कहीं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार और कहीं पीटीआई का उम्मीदवार एक दूसरे के हाथ में बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जहाँ पे मजबूत उम्मीदवार किसी भी पार्टी का होगा, जब आला क़यादत फैसला करेगी तो डेफिनेटली उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अलका 2 कोटली की बात करें, नकियाल की, तो वहाँ पर जो टोटल तादाद है रजिस्टर्ड वोटर्स की वो है 86,622 और मर्द वोटर्स की तादाद है 47,375 और 39,247 वोट है ख़वातीन का वोट। यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि पीटीआई से आसिफ हनीफ साहब हैं, जावेद इकबाल बडानवी साहब पीपल्स पार्टी से हैं और मुस्लिम लीग नून से सरदार मुनीर हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सरदार खिजर हयात हैं। क्या सूरत हाल? जो सूरत हाल है वो नकियाल की वहाँ हमेशा से जो मुकाबला रहा है, वहाँ जो वोट बैंक है वो सरदार सिकंदर हयात करेलवी खानदान का वहां की सियासत पे असर रहा है और वो इस सियासत या इस हल्के की सियासत पे विराजमान रहे हैं। इस बार ये मुनफरद इलेक्शन होने जा रहा है कि वहां की जो करेलवी खानदान है वो इस हल्के की सियासत से आउट हो गए हैं, वो दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। इस दफा वो वहां से उन करेलवी खानदान से कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इस वक्त तक की बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में क्या फैसला था ये अलग बात है, सियासत में कोई आखिर नहीं है। सही है। इस वक्त जो आज पोजीशन है वो ये है कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वो है सरदार खिजर हयात। सरदार खिजर हयात के मुकाबले में वहां से जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के वो साबिक मिनिस्टर है वो जावेद इकबाल बुडानवी और पीटीआई ने ही टिकट दिया है आसिफ हनीफ को। ये आसिफ हनीफ जो है ये एक बिल्कुल न्यू कैंडिडेट है सियासत में भी और पीटीआई की तरफ से भी। ठीक है। ये उस तरह से इनके बारे में कोई बात करना कि ये बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, ये बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। इनका ये किस हद तक कितने पानी में है ये इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त तक अगर हम बात कर सकते हैं तो वो जावेद इकबाल बुडानवी के बारे में बात कर सकते हैं कि एक तो वो मजबूत तरीन कैंडिडेट है, उनकी बरादरी का वोट बैंक भी है, दूसरा वो करेलवी खानदान को यहाँ से शिकस्त दे चुके हैं। ठीक है। जब वो यहाँ से शिकस्त दे चुके हैं तो अब करेलवी खानदान वहां से सियासत में नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो इस सारी सूरत हाल का जो फायदा हो रहा है वो जावेद इकबाल बुडानवी को हो रहा है और यहाँ से ज्यादा चांसेस है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से इस वक्त तक मजबूत तरीन विकेट पे है। ठीक है। इनके मुकाबले में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है सरदार खिजर हयात,
करेलवी खानदान ने ये ऐलान किया है कि इस दफा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम सरदार खिजर हयात की सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरदार खिजर हयात की पोजीशन ये है कि वो इस वक्त बीमार है, मजबूत तरीके से मुहिम चलाने की पोजीशन में नहीं है, और बहुत सारी सूरत हाल ऐसी है जो उस हल्के की कि खिजर हयात इतने मजबूत कैंडिडेट वहां से नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से करेलवी खानदान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान के साथ जो मीटिंग हुई है मुस्तफा हफज की क़यादत की, उसमें कोई और चीज नई चीज तय हो जाती है, आने वाले दिनों में कोई नया फैसला होता है, तो फिर लगता ऐसे है कि करेलवी खानदान से ही कोई ना कोई बंदा यहाँ से खिजर हयात साहब माजूरी का उज़र पेश कर दें अपनी तरफ से, तो करेलवी खानदान से कोई बंदा सामने आ जाए, सरदार नईम खान है या कोई और, तो फिर भी यहाँ से सरदार करेलवी खानदान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है। यहाँ पीटीआई मुकाबले की दौड़ में नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। व्हाट अबाउट मुस्लिम लीग नून? मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे जो सरदार मुनीर है वो कहाँ पे खड़े हैं? वो भी मुकाबले की पोजीशन में नहीं है, वो बिल्कुल पहली बार इलेक्शन में आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने एक अननोन बंदे को टिकट दिया है, और यहाँ जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ही होगा हर दो सूरत में। लेकिन एक चीज है जो बात हो रही है कि जहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार मजबूत होगा वहाँ पीटीआई जो है वो शायद ये फैसला करे अभी आने वाले दिनों में, ये क्योंकि ज़राए ये खबर को तस्दीक भी कर रहे हैं कि कुछ हद तक बातें हो रही हैं, वहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये मुलाकात का मकसद ही यही है कि ताकि मैसेज क्लियर हो सके और आने वाले दिनों में बड़े फैसले हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो यहाँ पर अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार मजबूत है और तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करती है, तो फिर आप समझते हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी के जो जवेद जो है इकबाल है अगर तो ये हल्का ऐसा है कि यहाँ से अगर तहरीक इंसाफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती है और तहरीक इंसाफ का आसिफ हनीफ बैठ जाता है, ठीक है, तो फिर भी इसका फायदा जावेद इकबाल बुढ़ानवी को, फिर भी मुकाबला जावेद इकबाल बुढ़ानवी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान होगा। बिल्कुल सही है। यानी इस वक्त इस सीट पीपल्स पार्टी की अगर हम जो कहें मजबूत तरीन सीट ये जो है वो देखी जा रही है। ओके जी, आगे चलते हैं जी। हल्का जो 3 है कोटली शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टोटल जो तादाद है रजिस्टर्ड वोटर्स की वो है 72,433 है, और मर्द वोटर्स की तादाद है 39,397 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 33,036। और यहाँ पर हम देखें कि पीपल्स पार्टी के जो है वो अपोजिशन लीडर जो है चौधरी यासीन वो ख़ुद मैदान में हैं, सरदार फारूक जो है वो सिकंदर है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, और मुस्लिम लीग नून है ज़ुबैर इकबाल है ख़ान है, और मलिक यूसुफ है तहरीक इंसाफ से। तो यहाँ पर सूरत क्या है? यहाँ जो सतीश साहब ये जो सिटी का हल्का है, ये यहाँ तीनों कैंडिडेट तीनों पार्टियों की तरफ से नए लोग आ रहे हैं। यहाँ जो पीपल्स पार्टी है उसने चौधरी यासीन साहब को टिकट दिया और पहली बार वो दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं अपना भाई हल्का छोड़कर, वो ये सिटी है। और फिर इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सरदार फारूक सिकंदर करेलवी खानदान के चश्मे चिराग है, वो उन्होंने अपना हल्का नकियाल छोड़ा जहाँ से वो 2016 में MLA बने थे, ठीक है, वो कोटली सिटी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे आ गए। फिर इसी तरह जुबैर इकबाल कियानी ये मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर रहे हैं और अभी भी हैं आजाद कश्मीर के, ये वहाँ पहली बार इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के लिए वहाँ गए हैं और पहली बार इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, और इनको मुस्लिम लीग नून ने बड़े सख्त मुकाबले के बाद टिकट दिया है। बिल्कुल सही है, ये हल्का पेंडिंग हो गया था, कल परसों इनका ऐलान हुआ और इनको टिकट मिला। बिल्कुल, इनके बारे में यही कहा जा रहा है ना कि ये बरतानिया से टिकट साथ लेके आए थे, इशारा मिला था तो फिर आए थे। ये देखे ना जी, यहाँ मुस्लिम लीग नून आप सिर्फ पीटीआई को ना समझे ना कि वहाँ सोर्सेज काम कर रहे हैं, वहाँ दीगर जराए काम कर रहे हैं, यहाँ भी मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल भी ऐसी है। यहाँ भी कुछ 9-9, 10-10 कैंडिडेट रहे हैं, किसी एक को मिला है। यहाँ जो बिलखुसूस कोटली का जो फैसला है, यहाँ बहुत लोगों ने यहाँ यूके में बैठे हुए हैं, जो एवनफील्ड वो जो क्या नाम है फ्लैट्स, वहाँ से बहुत सारी चीजें गई हैं अपार्टमेंट्स में। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त अच्छा, है। इसमें एक और शायद मैं बाद में भूल जाऊँ, ये एक जो बात हो रही है कि आला क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की है, AJK की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये कहा गया कि कोटली की 6 सीटों पर जो मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत है उसके साथ बैठकर बात नहीं हुई, और इसमें मुदाखलत की गई है शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की तरफ से, एहसन इकबाल की तरफ से, और फिर कैप्टन सफदर की तरफ से, और कुछ यूके से टिकट लेके आए हैं, और
ये आला क़यादत ने कहा है कश्मीर की, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, कि जनाब कोटली की कोई सीट ना निकली तो हम ज़िम्मेदार नहीं है, कोटली में तमाम उम्मीदवार आपने वीक किए हैं। ये क्या सदाकत है इसमें कोई? ये बात किसी हद तक सुनने में आ रही है कि ऐसे ही हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि जो पार्लिमानी बोर्ड था मुस्लिम लीग नून का, उसमें शुरू में एक राय आई थी कि जो लोग मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में हुकूमत होते हुए इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, उन हलकों से कैंडिडेट को तब्दील किया जाए और नए लोगों को वहां से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। उसमें ये कोटली का हल्का भी शामिल है, चढ़ोई का हल्का शामिल है, फिर इसी तरह दीगर मुस्लिम चकसवार इस्मानी के शामिल है। लेकिन यहाँ से तो जितने टिकट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम लीग नून ने पुराने लोगों को ही दिए हैं। राजा नसीर कोटली से हैं, वो सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। जुबैर इकबाल क्यानी यहाँ से चूंकि मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर कोटली सिटी से पीटीआई के टिकट होल्डर बन गए, ठीक है, तो यहाँ से किसी ना किसी नए बंदे को देना ही देना था, फिर उन्होंने दिया। इसी तरह दूसरे एमएलए थे राजा नसार साहब मुस्लिम लीग नून के, उन्हीं के घर में अभी तक टिकट है। ये आजाद कश्मीर की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उनकी ये बात कहीं समझ इसलिए नहीं आ रही कि उनको नजर आ रहा है कि हमारे मामलात अब बेहतर नहीं रहे अवामी सतह पे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात फैलाई होगी। लेकिन टिकट तो सारे उन्हीं के घरों में। अच्छा, ये बताएं, लोग उनसे भाग गए। जी, ये बताएं कि यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, यानी इस हल्के में, हल्का 3 में कोटली शहर, कोटली शहर है ना, कोटली शहर में पीटीआई के टिकट की तकसीम के बाद यहाँ की सूरत हाल खासी वाज़ेह हो गई है। ठीक है, यहाँ इस सख्त तरीन जो मुकाबला होगा वो होगा पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार फारूक सिकंदर हैं, जो नकियाल से यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। उनका माजरीन का इस हल्के में खासा वोट बैंक है, सरदार सिकंदर याद का असर रहा है। इसी तरह पीटीआई का टिकट गया है मलिक यूसुफ साहब, जो पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, और उनका भी, उनकी बरादरी का भी और उनका खासा वोट बैंक यहाँ मौजूद है। ठीक है, फिर इसी तरह आप वफाक में गवर्नमेंट और सारी सूरत हाल आप समझते हैं। इसी तरह चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, अपोजिशन लीडर जो है इस वक्त, तो वो उनका अपना जो पहला इलेक्शन है यहाँ पे, लेकिन वो जाट कबीले से तल्लुक रखते हैं। जाट कबीले के खासा वोट बैंक जो है ना, वो एक पॉकेट में आ गया है, वो अकेले उम्मीदवार है। फिर इसी तरह गुज्जर कबीला है और दीगर कबाइल है जहां पीपल्स पार्टी खासी मजबूत रही है कबाइल के एतबार से भी। और फिर इस मलिक यूसुफ को टिकट मिलने से दीगर बहुत सारे कबाइल उनसे नाराज हैं। मसलन पिछले दिनों उनके कुछ बयानात ऐसे थे अपने दीगर कबाइल के हवाले से कि जिनकी वजह से लोग ये सोच रहे कि उनके मुखालिफ वोट दिया जाए। फिर ये सारी मुखालफत का जो फायदा है वो या तो सरदार फारूक सिकंदर को मिलेगा और या चौधरी यासीन को मिलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ सख्त मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम काफस में। इन तीनों में से किसी एक को सीट मिलेगी। ठीक है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आगे चलते हैं जी। सहनसा कोटली की जो कोटली का जो चौथा हल्का है और LA 11 है, यहाँ टोटल अगर तादाद बात करें वोटर्स की तो यहाँ पे है 1,05,827 है टोटल, और उसमें से मर्द की है 57,429 और 48,396 जो है 98 है वो ख्वातीन की तादाद है वोटर्स की। यहाँ पर जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से राजा इफ्तिखार हैं, उसके बाद सरदार बशीर पलवान है पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से राजा नसीर हैं जो कि MLA रहे, और चौधरी इखलाक हैं वो PTI से उनका ताल्लुक है। यहाँ पर सूरत हाल क्या है इस वक्त? यहाँ जो सूरत हाल ये है सती साहब के, यहाँ जो पिछला मुकाबला हुआ था वो हुआ था राजा नसीर और चौधरी इखलाक के दरमियान, PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। और राजा नसीर साहब तकरीबन को 12-13 हजार की लीड से जीते थे चौधरी इखलाक से, और चौधरी इखलाक ने भी PTI का साबका इलेक्शन में सबसे बड़ा वोट बैंक लिया था यहाँ से, जो सबसे बड़ा वोट बैंक लेने वाला कैंडिडेट था। लेकिन इस दफा सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है कि इस दफा PTI की पाकिस्तान में हुकूमत है, फिर बहुत सारे दीगर सोर्सेज बाकी सारे काम कर रहे हैं, एक हवा भी चली हुई है PTI की। इस तरह इस दफा लगता यह है कि राजा नसीर और चौधरी इखलाक में सख्त तरीन मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं
सरदार बशीर पहलवान, वो सबका इलेक्शन नहीं लड़ सके थे किसी वजह से। तो इस दफा वो उम्मीदवार मैदान में है, उनका एक अपना खास वोट बैंक है, वो उनके पास मौजूद होता है। 7-8 हजार 9 हजार जो वोट बैंक उनका अपना है, एक पूरे बेल्ट का वोट बैंक वो लेके चलते हैं। तो उनका मैदान में आना, फिर उसके बाद यहाँ से राजा नसीर के जो साबका सपोर्टर थे मुस्लिम लीग नून के, वो थे राजा इफ्तिखार अहमद खान। इस वक्त वो राजा इफ्तिखार अहमद खान और चंद उनके साथ बड़े नाम है, राजा सब्तैन है, 1-2 और लोग हैं, राजा ज़िया अमीर, ये सारे लोग राजा इफ्तिखार के साथ खड़े हो गए और इन्होंने बगावत की है राजा नसीर के साथ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट है राजा इफ्तिखार के पास। अब ये सूरत हाल ये बनती है कि अगर राजा इफ्तिखार मजबूत वोट बैंक लेकर राजा नसीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर इसका फायदा चौधरी इखलाक को होगा। सही है। इसी तरह अगर इन तीनों के दरमियान राजा इफ्तिखार और बशीर पहलवान, इनका वोट बैंक किसी की जीत और किसी की हार इसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। सही है। और जी यानी मुकाबला यहाँ पे आप देख रहे हैं तो चौधरी इखलाक और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और दूसरे 2 कैंडिडेट जो है ना बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये सूरत हाल है। बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। हल्का 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर है चढ़ोई, और ये टोटल तादाद जो रजिस्टर्ड वोटर की मेरे पास आ रही है वो 1,06,428 है, और मर्द जो वोट हैं वो है 57,838 हैं, और 48,590 जो है वो ख़वातीन के वोट हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं राजा नईम है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के राजा जो है वो रियासत हैं, चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी की ये दूसरा हल्का यहाँ से भी लड़ रहे हैं, और PTI के शौकत फरीद हैं। तो यहाँ पर क्या सूरत है? यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ हमेशा से बरादरियों के दरमियान मुकाबला रहा है, बरादरियों का बड़ा जो है ना मुदाखलत रही है सियासत में, और यहाँ हमेशा से चौधरी यासीन साहब के दरमियान और चौधरी यासीन साहब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त मुकाबला रहा है, यानी राजपूत और जाट कबीले के उम्मीदवार के दरमियान सख्त मुकाबला रहा है यहाँ से। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पहले सिर्फ 2 ऑप्शन हुआ करते थे, अब 2 ऑप्शन वाली बात नहीं है, अब जो सूरत हाल है वो ज्यादा ऑप्शन वाली बात है। यहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी है, यहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी है, PTI का उम्मीदवार भी है। इसी तरह दीगर हमने बाकी हल्कों की बात की है, लेकिन वहाँ जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी है, वो भी मुस्लिम वोट बैंक पे असरअंदाज होते हैं। यहाँ जो चढ़ोई की जो सूरत हाल है, ये हल्का जो 5 है, यहाँ से एक लंबे अरसे से चौधरी यासीन साहब सियासी नहीं खेलते आ रहे हैं, और चौधरी यासीन साहब MLA भी बनते आ रहे हैं। पिछले दोनों इलेक्शन में वो पिछला जो सख्त तरीन इलेक्शन था उनके लिए, फिर भी वो इलेक्शन जीत चुके थे, और मुस्लिम लीग नून यहाँ से हार गई थी। अब ये है कि यहाँ से PTI का जो कैंडिडेट है वो पहले भी कैंडिडेट रहे हैं, उनका चौथा इलेक्शन है, वो हर इलेक्शन में 6,000 के करीब वोट लेते रहे। इस दफा जो है वो शौकत फरीद, इस दफा जो सूरत हाल है वो ये है कि वो वफाक की गवर्नमेंट की वजह से, PTI की हवा की वजह से उनको एज मिलेगा। इस दफा पहले इलेक्शन की निस्बत वो अलग मुनफरिद अंदाज में मुहिम भी चला रहे। लगता यह है कि वो मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। और मुकाबले की पोजीशन में जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुकाबला किस पार्टी के लग रहा है? मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी, तीनों में मुकाबला, और इन तीनों में मुकाबला होगा। यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो है राजा रियासत, ये पहली बार इनको टिकट मिला है। यहाँ से पहले राजा इकबाल साहब कैंडिडेट थे, उन्होंने पिछले इलेक्शन में सख्त मुकाबला दिया था चौधरी यासीन को, पीपल्स पार्टी को। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो ये है कि राजा रियासत साहब को टिकट मिला है, वो नए कैंडिडेट हैं, वो चढ़ोई के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर से पैराशूटर की तरह नहीं आए। वो चढ़ोई के पुराने सियासी कारकुन हैं, उन्होंने हाजी अकरम, मेजर मुनसफदाद और राजा इकबाल, इन तीनों को इलेक्शन लड़ाए हैं, और वो तजर्बाकार सियासी कारकुन है और मजबूत सियासी घराने से, यानी सियासी बैकग्राउंड के आमिल भी है। लगता यह है कि इस दफा वो ये वोटर को ये समझाने में, जो यासीन के मुखालिफ वोटर है, समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मैं पहली बार इलेक्शन में आया हूँ और मुझे वोट दिए जाएं और मैं नया कैंडिडेट हूँ।
तो इस मामले में वो शायद वोटर को जो फेड अप हो गया था मुस्लिम लीग नून के पुराने कैंडिडेट से या चौधरी यासीन से, उसको वो कामयाब हो जाएंगे कायल करने में। लेकिन इस यहाँ जो एक जो है वो सूरत ये भी है कि मेजर मुनसफदाद साहब के सियासी जानशीन राजा नईम मुनसफदाद जो साबिक मिनिस्टर रहे मेजर साहब, उनके राजा नईम मुनसफदाद मुसक्काफस के टिकट पे से उम्मीदवार है। वो भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। वो और पीटीआई के कैंडिडेट एक ही यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखते हैं। फिर इसी तरह जो पीपल्स पार्टी और नो लीग के कैंडिडेट ये मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखते हैं। और इस बुनियाद पर ये लग रहा है कि इन तीनों पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला होगा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं इनका वोट किसी भी पार्टी की जीत या हार में अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त तक सबकी कोशिश ये है कि चौधरी यासीन को किस तरह से शिकस्त दी जाए। यानी इस वक्त तक ओवरऑल देखा जाए जिसको शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है वही जाहिर है मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत विकेट पे है इस वक्त। चौधरी यासीन साहब पिछले एमएलए भी बनते आ रहे हैं, अब भी वो उनकी यही कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, दावा भी उनका यही है। अब देखेंगे कौन जीतता है, लेकिन मुकाबला इन 2-3 पार्टियों में नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। आखिरी हल्का है कोटली का, ज़िला कोटली का, और हल्का जो है वो 6 खोईरट्टा। यहाँ पर टोटल जो वोट है, वोटर रजिस्टर्ड है वो है 96,215 है, और मेल वोट है 92,995, और इसी तरह फीमेल है 43,263 वोट है। इसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के अयाज निसार हैं, न्यू हैं, कैंडिडेट हैं। इनके हवाले से आप बताइए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने शायद अभी फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के वलीद इनकलाबी हैं, इनकलाबी साहब के साहबजादे हैं, और अंसर अब्दाली हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है आपको पता टिकट की भी दौड़ थी, उसके बाद ये फैसला हुआ थी। क्या समझ रहे हैं इस फैसले का फ़ायदा किसको हुआ, किसको नुकसान हुआ, और यहाँ पर कौन सी जमात फ़िलहाल आपको लग रहा है कि मुकाबले में है 2 जमातें? देखें, ये जो हल्का खोईरट्टा है ये ऐसा दिलचस्प हल्का है कि इसमें इस दफा पहली बार तीनों पार्टियां जो डिस्कस हो रही हैं, तीनों पार्टियों के नए कैंडिडेट मैदान में आए और तीनों नौजवान कैंडिडेट हैं। जो यहाँ आपने जैसे बताया, जिक्र किया कि ये हल्का खोईरट्टा में 96,215 वोट है कुल, और यहाँ से जो कास्टिंग वोट है वो अगर 50 से 60 के दरमियान भी रहे तो 50,000 के करीब ये वोट पोल होगा। यहाँ पहली बार ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जो साबिक वजीर हैं मतलब इनकलाबी साहब मरहूम, उनके बेटे वलीद इनकलाबी उम्मीदवार हैं। फिर इसी तरह पीटीआई ने टिकट के मामलात सख्त तरीन मुकाबला रहा है रफीक मीर साहब और अंसर अब्दाली के दरमियान, और अंसर अब्दाली ने टिकट की जंग आखिर में जीत ली। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के राजा निसार साहब यहाँ से एमएलए थे, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, यहाँ से काफी दफा इलेक्शन जीते, लेकिन उन्होंने इस दफा सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करके बेटे को उम्मीदवार में मैदान में उतारा अयाज निसार को। मुसक्काफस यहाँ से अभी तक लगता ही है कि कुछ उम्मीद लगाए बैठी है किसी एक बड़ी शख्सियत से, अभी तक इस वजह से फैसला नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पे जो मुकाबला है वो तीनों उम्मीदवारान के दरमियान सख्त मुकाबला है। ठीक है, यानी ना तो यहाँ से वलीद इनकलाबी को कमजोर कैंडिडेट है, ना इस वक्त तक आप कह सकते हैं कि अंसर अब्दाली को कमजोर है, और ना अयाज निसार। ठीक, लेकिन अयाज निसार को एक नुकसान ये है कि अयाज निसार के मुकाबले में वहीं से जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे शादाब सिकंदर, वो एक बड़े घराने से तल्लुक रखते हैं, और उन्होंने राजा निसार साहब और अयाज निसार के साथ पहले चलते रहे। इस दफा उन्होंने बगावत का ऐलान किया है, और अभी तक उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लगता यह है कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कोई और ऑप्शन न मिला तो लगता यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुमकिन उम्मीदवार यहाँ से शादाब सिकंदर भी हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसी एक बड़ी शख्सियत से भी उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने को सियासी मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया। बड़ी शख्सियत उसका तो नाम अगर बता दें, रफीक नीयर साहब हैं वो। हाँ, अब रफीक नीयर साहब के बारे में ये बातें भी चल रही हैं कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके पास जा सकता है। कुछ दिन यही बातें चलती रही हैं। अब पिछले कुछ दिन से
जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी उनके मुज़ाकरात जारी हैं, अपने खास साथी जो उनके साथ चलते रहे उनके साथ भी मुशावरत जारी है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि पीटीआई के अंदर से भी उनको खासी दफा कुछ कॉल्स, कुछ गुस्से की कॉल्स भी दी गई हैं, कुछ उनको पाबंद किया गया है कि अगर आपने पार्टी के साथ चलना है, पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, तो उसको आपने मंजर आम पे भी दिखाना है कि आपका वोटर कहाँ है और आपने पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया या नहीं दिया। सही है। फिर हम आपको छोटी देते हैं किसी एडजस्टमेंट की। तो अगर आपने पार्टी के उम्मीदवार का साथ ना दिया तो हम एडजस्टमेंट की छोटी नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तो रफीक नैयर साहब इस वक्त तक दो राय पे खड़े हैं, फैसला नहीं कर पाए इस वक्त तक कि मैंने कहाँ जाना है, किस कहीं इलेक्शन लड़ना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर यानी आपको क्या लग रहा है कि रफीक नैयर साहब को किस तरह का फैसला यानी ज़्यादा सूटेबल होगा? क्या वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उम्मीदवार जो पहले से मौजूद हैं वलीद इनकलाबी, अब वो ये आपको क्या लग रहा है कि सीट यानी इलेक्शन ये लड़ेंगे वो सपोर्ट करेंगे या वो इलेक्शन लड़ेंगे ये सपोर्ट करेंगे? दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अगर इनके पास टिकट आता है तो वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर पीटीआई के दरमियान मुकाबला होगा या पीपल्स पार्टी के दरमियान? और अगर ये पीटीआई के ही में रहने से इनको फ़ायदा होता है तो आपको क्या लग रहा है तीनों सूरतों में इनके लिए क्या ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखें कि रफीक नैयर साहब इस वक्त तो पीटीआई में रहने की पोजीशन में नहीं रहे। ठीक है। क्योंकि वो टिकट के उम्मीदवार थे, उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान के खिलाफ जंग लड़ी, मतलब इस टिकट के मामले में, और बहुत सारे लोगों के साथ इख्तलाफात बनाए। फिर जब टिकट का ऐलान हो गया तो मरकजी पार्टी के हवाले से भी उनके खदशात हैं, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर भी की, फिर उनकी रैली भी हुई हल्के में। लेकिन एक और जो खबर जो ज़राए बता रहे हैं कि जिन ज़रा एक ग्रुप के ये से उनकी लगती नहीं थी, जो ज़रा पीटीआई के इस वक्त 2 ग्रुप काम कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप से भी कहा गया है कि उनको आप मैनेज करें, और फिर एक और जो मेन आपको पता है कि ज़राए होते हैं जो वही बता रहा हूँ ना, वही बात कर रहा हूँ कि पीटीआई का जो ग्रुप है था आजाद कश्मीर का, जिसकी सरबराह बैरिस्टर सुल्तान साहब कर रहे थे, ठीक, उनके साथ तो पहले से ही उनके इख्तिलाफ थे कि वो पार्टी टिकट के अंसर अब्दाली के लिए सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी रफीक नैयर साहब को कि जो मरकज का, जो पाकिस्तान की मरकजी पार्टी है, वहां मेरे सोर्सेज ठीक हैं, वहां मेरे रूट्स ठीक हैं, तो वहां से मुझे सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। लेकिन वहां से भी टिकट का फैसला तो अंसर अब्दाली के हक में हुआ, तो फिर रफीक नैयर साहब एक और जो बात की जा रही है, एक और जो बात हो रही थी, उस पर आप किस हद तक आप समझते हैं कि वो इल्ज़ामात की हद तक थी कि अंसर अब्दाली गुज़िश्ता 5 सालों में हल्के में रहे, वोटर्स के दरमियान रहे, और रफ़ीक नैयर साहब नहीं रहे या बाहर रहे और वोटर्स को कंप्लेंट भी दी? किस हद तक इसमें उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या मुबैना तौर पर वो ठीक हैं या ऐसा नहीं है? नहीं, ये बात दुरुस्त है कि अंसर अब्दाली ने जो टिकट के हवाले से टफ टाइम दिया है वो वैसे ही नहीं दिया। वो 5 साल हल्के में रहा है, उसने 5 साल हल्के में काम किया है, पार्टी प्रोग्रामात किए हैं। उसके मुकाबले में रफीक नैयर साहब उस निस्बत से उस तरह हल्के में नहीं रहे। सही है। ठीक है, आखिरी 5-6 महीने साल उन्होंने खासा काम किया, लेकिन उस तरह से लेकिन जो अभी पार्टी की पोजीशन है वो ये है कि लगता ये है, जो मेरे इत्तलात है कि रफीक नैयर साहब ने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। और वो किसी पार्टी के साथ, उनके 1-2 पार्टियों के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो फिर लगता यह है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वलीद इनकलाबी होंगे। ठीक है। और रफीक नैयर उनकी सपोर्ट करेंगे और शायद आने वाले अगले इलेक्शन की कोई बात उनके हवाले से की जाए। यानी ये अभी तक कोई फाइनल बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी रफीक नैयर साहब के साथ राब्ते में है। हाँ। फिर इसी तरह रफीक नैयर साहब ना तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ना पीपल्स पार्टी, ना आजाद इलेक्शन, किसी भी हवाले से अभी तक कोई अपना फैसला भी नहीं कर पाए। ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में जाने से यानी वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगले इलेक्शन की, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि 2026 के इलेक्शन के लिए कोई डील करेंगे, तो क्या वो उससे बेहतर इनके लिए डील जो है वो पीटीआई के साथ जो चल रही है अभी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनकी डील चल रही है, और या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ते हैं, इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसको होगा? क्या पीटीआई को वहाँ पर नुकसान होगा, वो सीट लूज़ करेगी? देखें, रफीक नैयर साहब किसी का पासा कहीं किसी तरफ भी पलटेगा तो उसका नुकसान तो पीटीआई को होगा। सही है। वो किसी और पार्टी को नहीं होगा। ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं तब भी नुकसान पीटीआई को होगा।
पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तब भी नुकसान पीटीआई को होगा, ठीक है, यानी इसका फायदा पीटीआई को नहीं होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर रफीक नैयर साहब पीटीआई से अगर उनकी डील चल रही है, लेकिन लगता नहीं है कि अभी वो पीटीआई में रह सके, क्योंकि उनकी टारगेट था टिकट, ठीक है, और टिकट चेंज करवाना चाहते थे लेकिन टिकट चेंज नहीं करवा सके। अब अगर वो वहीं रह के सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनका वोटर जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी ये दोनों सूरतें ऐसी हैं जो मजबूर कर रही है रफीक नैयर साहब को। अब लगता ही है कि रफीक नैयर साहब जो इतना जल्दी फैसला नहीं कर पाए और ताखीर हो गया, उसकी वजह यही है कि वो अभी तक किसी फैसले पे नहीं पहुंचे। लेकिन लगता यह है कि आजकल वो अपना कोई फैसला कर लेंगे तो उनका फैसला ही यहाँ हल्का खुरटा की सियासत जो है उसके मुस्तकबिल का तयन करेगा। लेकिन इस वक्त तक वलीद इनकलाबी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। राजा अयाज नसार के मुकाबले में होंगे, लेकिन शदाब सिकंदर अयाज नसार को सख्त परेशान करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब। और कोटली, ज़िला कोटली के हवाले से 6 जो हल्के हैं उसका वोट बैंक टोटल कितना है, मेल वोट बैंक कितना है, फ़ीमेल कितना है, और फिर इसके साथ साथ जो इस वक्त उम्मीदवार हैं चारों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनकी इस वक्त सूरत क्या है वो मुकम्मल आपके सामने रखी। बहुत से लोग इस हवाले से जानना चाह रहे थे। आप ज़रूर अपना जो है वो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कहीं अगर आपको लगे, ज़ाहिर है चीज़ें होती हैं, अब तज़िये होते हैं, कई जगहों पे हो सकता है कि हमारे पास डाटा ठीक नहीं होगा, कई जगहों पे हमारे जो तजियाकार हैं या हमारे पास डाटा भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर है ये सियासत है और सियासत में हर लम्हे बाद जो है वो सिचुएशन चेंज होती है। अब इसमें भी अगर वो देखें, एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अभी उम्मीदवार नहीं उतारा, अब कल उतारते हैं तो उसका फैसला क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। आला नगेबान।